अप्रैल 2025 में पार्लियामेंट ने वक्फ अमेंडमेंट बिल पास किया था, जिसका मेन मकसद था वक्फ एडमिनिस्ट्रेशन को मॉडर्नाइज करना, लीगल डिस्प्यूट्स को कम करना और एफिशिएंसी बढ़ाना। लेकिन जहां सरकार इसे एक रिफॉर्म के रूप में देख रही है, वहीं कई ऑर्गेनाइजेशंस और कम्युनिटी लीडर्स इस एक्ट को अपने अधिकारों पर अटैक मानते हैं। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने उन पिटिशंस की सुनवाई की जो वक्फ एक्ट पर स्टे मांग रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया है, मतलब फैसला कुछ ही दिनों में आने वाला है। तब तक सेंटर रूल्स फ्रेम करने में लगी है जिनके तहत नए एक्ट को इम्प्लीमेंट किया जा सके। इसी के साथ सेंटर ने और कौन से बड़े फैसले लेने का सोचा है, स्पेशली इन द केस ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज, हम इस वीडियो में देखेंगे। पर साथ ही देखते हैं कि वक्फ एक्ट के खिलाफ अब क्या नई बातें सामने आई है। अब जहां सेंट्रल गवर्नमेंट ये अश्योरेंस दे रही है और कई बार सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई BR गवई के सामने पेश होकर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि ये केस एक प्रॉपर्टी राइट का केस है और ना कि रिलीजियस, लेकिन ग्राउंड पर इसका एक अलग ही इम्पैक्ट देखने को मिलता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने खुलकर इस एक्ट के खिलाफ आवाज उठाई है। हैदराबाद के धरना चौक पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक पब्लिक मीटिंग ऑर्गेनाइज की, जहां कई धर्मों के फेथ लीडर्स, पॉलिटिशियंस और कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव्स शामिल हुए। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी AIM PLB के प्रेसिडेंट ने कहा कि आवर फाइट इज ओनली अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट, इट इज नॉट अगेंस्ट आवर हिंदू ब्रदर्स। उन्होंने इस बात को भी हाईलाइट किया कि 228 MPs ने वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 के खिलाफ वोट दिया था और ये MPs सिर्फ मुस्लिम नहीं थे, ये सेक्युलरिज्म और जस्टिस के लिए था। मौलाना रहमानी ने सिख और क्रिश्चियन कम्युनिटीज का भी शुक्रिया अदा किया जो प्रोटेस्ट में शामिल है और इस एक्ट के खिलाफ बोलने आए। स्टेज पर AIMIM के MLA अकबरुद्दीन ओवैसी भी थे, जिन्होंने प्रोटेस्ट का पुरजोर समर्थन दिया। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि वक्फ एक्ट का असली मकसद वक्फ प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट करना नहीं, बल्कि उन्हें बर्बाद करना है। ओवैसी ने कहा कि जिन लोगों को लगता है कि वो हमें इस कानून के जरिए कमजोर कर देंगे, वो गलत सोच रहे हैं। उनका संदेश था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क के अंदर रहकर हमारी लड़ाई जारी रहेगी। ओवैसी का कहना था कि अगर कम्युनिटी एकजुट रहे तो मोदी सरकार को ये एक्ट वापस लेना ही पड़ेगा। अब जहां PM नरेंद्र मोदी का जिक्र हुआ है, वहीं सेंट्रल गवर्नमेंट का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन नए एक्ट को पेश करने का ये था कि वक्फ प्रॉपर्टीज का मिसमैनेजमेंट ना हो। इसी इशू को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट एक बड़ी डिजिटल ओवरहॉल लेकर आई है। तो क्या वक्फ प्रॉपर्टीज का डेटा अब फाइनली डिजिटाइज होने जा रहा है? तो जवाब है हाँ, और इस बार सरकार कह रही है कि सिस्टम पूरी तरह फुल प्रूफ बनेगा। सिर्फ यही नहीं, बल्कि इस हफ्ते सेंटर एक नया और अपडेटेड वेबसाइट लॉन्च करने वाली है वक्फ प्रॉपर्टीज के रजिस्ट्रेशन के लिए। इस नए डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए देश भर की वक्फ प्रॉपर्टीज का एक ट्रांसपेरेंट और एक्सेसिबल डेटाबेस तैयार किया जाएगा, जिसमें मुतावलीज के डिटेल्स भी शामिल होंगे। सेंटर का कहना है कि वो स्टेट्स के साथ कंसल्टेशन करेगा, क्योंकि स्टेट लेवल वक्फ बोर्ड्स पर राज्य सरकारों का भी रोल होता है। इसलिए नए रूल्स का नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट और इन डेलिब्रेशंस के बाद ही जारी होगा। लेकिन बात सिर्फ डिजिटाइजेशन तक सीमित नहीं है। इस नए इनिशिएटिव के साथ एक पुराना लीगल मुद्दा भी जुड़ा हुआ है। गवर्नमेंट जल्दी ही एक नया सेंट्रल वक्फ पोर्टल लॉन्च करने वाली है, शायद जून के पहले वीक में। ये पोर्टल एग्जिस्टिंग WAMSI सिस्टम, वक्फ असेट्स मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया को रिप्लेस करेगा। नए पोर्टल का सबसे बड़ा फीचर होगा 3 टियर वेरिफिकेशन प्रोसेस, यानी मेकर, चेकर और अप्रूवर की 3 स्टेजेस के बाद ही किसी भी प्रॉपर्टी की फाइनल एंट्री डेटाबेस में होगी। सबसे पहले वक्फ प्रॉपर्टी की डिटेल एंटर करेगा मुतावली, जो केयरटेकर होता है, ये होगा मेकर का रोल। फिर वक्फ बोर्ड का एक अधिकारी वेरीफाई करेगा एज अ चेकर और फाइनली एक सरकारी अथॉरिटी अप्रूव करेगी एज द अप्रूवर। जब तक ये 3 लेयर्स क्रॉस नहीं होते, तब तक कोई भी वक्फ प्रॉपर्टी सिस्टम में ऑफिशियली रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। लेकिन एक इम्पोर्टेंट कैविएट ये है कि जितनी भी अनरजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टीज है, स्पेशली जो वक्फ बाय यूजर कैटेगरी में आती है, उनको इस नए पोर्टल में फिलहाल शामिल नहीं किया जाएगा। ये वही प्रॉपर्टीज है जो ऑफिशियली कभी वक्फ डिक्लेयर नहीं की गई थी, लेकिन लोगों ने उन्हें रिलीजियस या कम्युनिटी पर्पस के लिए यूज करना स्टार्ट कर दिया था। अब ऐसे केसेस की लीगल स्टेटस ही क्वेश्चनेबल हो गई है। मिनिस्ट्री के सोर्सेज का कहना है कि जिन प्रॉपर्टीज का रजिस्ट्रेशन पहले WAMSI में हो चुका था, उन्हें भी नए पोर्टल में दोबारा रजिस्टर करना होगा। मतलब पुरानी एंट्रीज भी नए फॉर्मेट में वैलिडेट होंगी। हर एक प्रॉपर्टी को फ्रेश वेरिफिकेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, चाहे पहले से रजिस्टर्ड ही क्यों ना हो।
सरकार का कहना है कि ये नया सिस्टम ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है और डिस्क्रिपेंसीज को एलिमिनेट करेगा। लेकिन कुछ लीगल और पॉलिसी एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये मल्टी लेयर वेरिफिकेशन सिस्टम रेड टेप को बढ़ा सकता है और सच्चे मुतावालीस को भी अननेसेसरी डिलेज का सामना करना पड़ेगा। वक्फ मिनिस्ट्री के डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया में फिलहाल लगभग 8.7 लाख वक्फ प्रॉपर्टीज रजिस्टर्ड है और इनमें से 4.2 लाख प्रॉपर्टी सिर्फ वक्फ बाय यूजर वाली कैटेगरी में आती है। अब ये प्रॉपर्टी सेंट्रल वक्फ पोर्टल के स्कोप से टेम्पररी बाहर हो जाएंगी जब तक वो प्रॉपर रजिस्ट्रेशन और अप्रूवल नहीं ले लेती। इस नए सिस्टम के इम्प्लीमेंटेशन के लिए मिनिस्ट्री ने रिसेंटली एक ट्रेनिंग वर्कशॉप भी ऑर्गेनाइज की थी, जिसमें स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के वक्फ बोर्ड ऑफिशियल्स को नए पोर्टल के फीचर्स और वर्क फ्लो समझाए गए। मिनिस्ट्री का कहना है कि ये पोर्टल एक ट्रांसफॉर्मेटिव डिजिटल प्लेटफॉर्म बनेगा जिसपे भारत के वक्फ प्रॉपर्टीज का सेंट्रलाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा एज मैंडेटेड अंडर द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025। सरकारी अधिकारी मानते हैं कि पुराना WAMSI सिस्टम काफी फ्रॉड था। उसमें न सिर्फ काफी डेटा इनएक्यूरेट था बल्कि कई वक्फ प्रॉपर्टीज के रिकॉर्ड्स या तो पुराने थे या इनकम्प्लीट। नया पोर्टल इन सब लूप होल्स को प्लग करेगा, ऐसा मिनिस्ट्री का दावा है। अगर वापस वक्फ एक्ट की तरफ आते हैं तो सरकार का कहना है कि नए वेबसाइट के जरिए वक्फ प्रॉपर्टीज को प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट किया जाएगा। हर प्रॉपर्टी की डिटेल्स, ओनरशिप और मुतावाली का रिकॉर्ड ट्रांसपेरेंट होगा। ये सपोजिटली लीगल डिस्प्यूट्स को कम करेगा और मिसयूज को रोकेगा। लेकिन क्रिटिक्स का कहना है कि एक तरीके का सर्वेलेंस है जिसका रियल एम प्रॉपर्टीज को टेक ओवर करना है। वक्फ बोर्ड्स और मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस के बीच का ट्रस्ट डेफिसिट और डीपन हो गया है। प्रोटेस्ट का ये वेव अब सिर्फ हैदराबाद तक सीमित नहीं रहा, इसके एकोज दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र और कर्नाटक तक सुनाई देने लगे हैं। ट्विटर, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी ये एक बर्निंग टॉपिक बन चुका है। हैशटैग्स जैसे वक्फ एक्ट 2025, सेव वक्फ और जस्टिस फॉर वक्फ ट्रेंड कर रहे हैं। AIMPLB ने क्लियर कर दिया है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं आता और सरकार रूल्स नोटिफाई नहीं करती तब तक प्रोटेस्ट जारी रहेगा। प्रोटेस्ट का रूप शांतिपूर्ण और कॉन्स्टिट्यूशनल होगा, लेकिन इंटेंसिटी कम नहीं होगी। ये भी याद रखना जरूरी है कि पार्लियामेंट में जब बिल पास हुआ था तब भी अपोजिशन ने काफी रेजिस्टेंस दिखाया था, लेकिन नंबर्स की कमी की वजह से बिल पास हो गया। अब अपोजिशन पार्टीज भी प्रोटेस्टर्स के साथ सॉलिडारिटी में खड़ी हो रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में एक्ट को अपहोल्ड किया गया तो प्रोटेस्ट और इंटेंसिफाइड हो सकता है, और अगर कोर्ट ने एक्ट पर स्टे लगा दिया तो सेंटर पर नया प्रेशर पड़ सकता है रूल्स बनाने और एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। इस पूरे एपिसोड में एक चीज क्लियर है, वक्त सिर्फ एक लीगल या एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर नहीं है, ये आइडेंटिटी, फेथ और राइट्स का सवाल बन चुका है। गवर्नमेंट को भी ये समझना होगा कि रिफॉर्म तभी सक्सेसफुल होते हैं जब स्टेक होल्डर्स का ट्रस्ट हो, और अगर ट्रस्ट नहीं है तो ट्रांसपेरेंसी और टेक्नोलॉजी भी सस्पेशन का शिकार बन जाती है। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, more content, more update and more analysis. पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।